एक बार की बात है। रवि नाम का एक किसान सोनपुर गांव में रहता था। रवि के घर में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। रवि के पास 5 बकरे थे। वह पास ही के जंगल में उसे रोज चराया करता था और थोड़ी सी जमीन पे खेती करके अपना घर चलाता था। एक बार सोनपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रवि ने जैसे तैसे अपनी थोड़ी सी जमीन में सारा फसल लगा दिया। कुछ ही दिन बाद रवि के फसल मुरझाने लगे। वह चिंतित हो गया कि क्या करे जिससे मेरा फसल हो जाए। क्या करूं? अगर फसल नहीं होगी तो बच्चे क्या खाएंगे? माँ की दवाई का खर्च कहाँ से आएगा? और बच्चों की स्कूल फी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन वह सुबह अपने खेतों में घूम रहा था। तभी उसे कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई पड़ा। वह उस कुएं के पास गया। कुएं में पानी है, मगर इस कुएं को खरीद लूं तो मेरा सारा फसल हो जाएगा। रवि कुएं के मालिक के पास जाता है और बोलता है, भाई साहब, मुझे आपसे कुआं खरीदना है। क्या आप अपना कुआं मुझे बेचेंगे? हाँ हाँ, ले लो। वैसे भी मुझे इस कुएं से कोई काम नहीं है, पर भाई, यह कुआं मेरे पुरखों ने बनाई है। मैं इसे 5,000 रुपए में दूंगा। रवि कुआं की कीमत सुनकर चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। भाई साहब, कल मैं 5,000 रुपए देकर कुआं आपसे खरीद लूंगा। चलता हूँ, अब कल आऊंगा। ठीक है भाई। रवि घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कुआं खरीदने की बात बताई। फिर उसकी पत्नी बोली, ए जी, 5 बकरियों को बेचकर इन पैसों से हम कुआं खरीद लेंगे। पर कमला, हमने सारा बकरे को बेच दिया तो माँ की दवाई और बच्चों का फीस कैसे भरेंगे? जब हम कुआं खरीद लेंगे तो फसल भी हो जाएगी। फिर फसल को बेचकर बकरे ले लेंगे और माँ जी की दवाई और बच्चों का फीस भी भरा जाएगा। तुम ठीक कहती हो कमला। मैं आज ही इन बकरियों को बेचकर कुआं खरीद लेता हूँ। रवि सारा बकरे को बेचकर कुआं के मालिक के पास जाता है और 5,000 रुपये देकर उससे कुआं खरीद लेता है। लेकिन वह कुआं मालिक बहुत ही चालाक था। अगले दिन रवि फसल की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने आया तो कुआं मालिक ने उसे कहा, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? भाई साहब, कुएं से पानी निकालने जा रहा हूँ। सुनो भाई, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। भाई, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपसे कुआं खरीद लिया है। तुमने सिर्फ कुआं खरीदने की बात की थी, पानी नहीं। यहाँ ऑफर नहीं चल रहा है कि तुम्हें एक पर एक फ्री दे दूँ। तुमने बकरे के साथ उसका गोबर भी बेचा है क्या? बोलो, बेचा है? रवि निराश होकर घर वापस आ गया। अगले दिन वह न्याय मांगने के लिए सम्राट अकबर और बीरबल के पास गया और बोला, महाराज जी, मैंने अपने गांव में एक पड़ोसी से 5,000 रुपये देकर कुआं खरीदा था, पर उसने मुझे पानी लेने से इनकार कर दिया। वह बोल रहा है कि मैं तुम्हें कुआं बेचा हूँ, पानी नहीं। अकबर ने यह बात सुनकर अपनी सेना भेजकर उस पड़ोसी को अपने दरबार में बुलाया और 9 में से एक सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पड़ोसी से प्रश्न पूछा, तुमने अपना कुआं रवि को बेच दिया है, फिर तुमने कुएं से पानी लेने से इसे क्यों रोका? महाराज जी, मैंने कुआं तो बेचा था, लेकिन कुएं का पानी नहीं बेचा। उस कुएं के पानी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैंने ऑफर नहीं रखा है कि एक पर एक फ्री दे दूं। पड़ोसी का यह बात सुनकर पूरा मंत्रिमंडल हिल गया, क्योंकि अकबर के दरबार में ऐसा समस्या पहली बार आया था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, देखो भाई, तुमने अपना कुआं रवि को बेच दिया है, इसलिए तुम्हें रवि के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम रवि को किराया दो या कुएं से सारा पानी निकाल लो। बीरबल के यह फैसला सुनकर पड़ोसी ने सोचा कि मेरा सारा योजना विफल हो गया। अब दंड से बचने का एक ही रास्ता है, माफ़ी मांग लेता हूँ। रवि भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम कुएं से पानी ले सकते हो, कुआं भी तुम्हारा है और कुएं का पानी भी। पड़ोसी ने माफ़ी मांगी और घर चला गया। अब रवि को उसके हक का कुआं प्राप्त हो गया। वह खुश होकर बीरबल जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे सही तरीके से न्याय मिल गया था।
अब वह अपने खेतों में सिंचाई करके सारा फसल उपजा लिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे आशा है यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।